जय हिंद साथियों। टीओडी जो लागू की है उसको लेके जो सरकार का क्या सच है, इस टीओडी की आड़ में जो सरकार क्या चाहती है उसके बारे में इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सरकार इसकी आड़ में क्या चाहती है। और जो बीजेपी नेताओं के भी बेतुके बयान आ रहे हैं युवाओं के लिए, क्योंकि युवा जो अभी ये प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ये लोकतांत्रिक के नियमों के विरोध है। तो उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं युवाओं से कि आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रखें। आपकी मांगे जरूर सरकार मानेगी, क्योंकि अब डेली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सेना के अधिकारियों की हो रही है, तो यदि आप सही तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रखोगे तो आपकी मांगे जरूर पूरी होगी। जैसे बाड़मेर से बीजेपी नेता कैलाश जी चौधरी सांसद का बयान आया कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शनकारी नहीं आतंकवादी है। तो उनसे मैं बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे यदि फौज की तैयारी करते हैं और उनकी ये कंडीशन होती, आप जैसे चुनाव लड़ रहे हो और आपके जो चुनाव का नतीजा है वो कहें कि 2 साल बाद आपको बताया जाएगा कि आप जीते या हारे, और 2 साल बाद आपका बिना नतीजा बताएं ये कह दें कि ये जो चुनाव है वो रद्द कर दिए गए हैं, चुनाव वापस होंगे और आगे से आपको सिर्फ 4 साल के लिए एमएलए रखा जाएगा, आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, तो आप भी यही करते। और युवा जो कर रहे हैं वो ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, तो उनसे मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने देश के जो जान और माल की हानि है वो आप नहीं पहुंचाएं, क्योंकि आप भारत माता से प्यार करते हैं और अपन भारत माता की संतान है, अपन ऐसे गलत काम करने के लिए नहीं है। और फिर हम आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन बिल्कुल ही भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भारत की जो संस्कृति है, जो रेलवे, उसको अपन नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो इस टीओडी की आड़ में जो सरकार है, वो सरकार सेना में संख्या कम करना चाह रही है। जैसे अभी 50 से 60 हजार के बीच जो सेना की है वो वैकेंसी आ रही है, तो अब जो वैकेंसी आएगी वो 45 हजार की वैकेंसी आएगी, और वो 45 हजार में से भी 75% को 4 साल बाद बाहर कर दिया जाएगा। तो उसमें से जो परमानेंट होंगे वो होंगे सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 हजार, और अभी जो परमानेंट हो रहे हैं वो हो रहे 50 से 60 हजार। तो सरकार की जो ये मंशा है वो पहली तो ये है कि जो पेंशन है वो पेंशन बंद कर दे, और जो ये बजट का भार है वो कम कर दे। यदि सरकार बजट का भार ही बंद करना चाहती है तो इन नेताओं की पेंशन बंद कर दो। जो नेता एक दिन आप एमएलए रह रहे हो फिर भी आपको आजीवन है उसकी पेंशन मिलती है, एक बार आप एमएलए रह गए तो आपको आजीवन पेंशन मिलती है। तो नेताओं पे भी ये नियम लागू होना चाहिए। तो पहले आप टीओडी की जगह टीओपी, ट्यूरो पॉलिटिकल लागू करो, और उसके बाद आप टीओडी लागू कर देना। बच्चे बिल्कुल आपसे नाखुश नहीं होंगे, सरकार के इस फैसले का सम्मान करेंगे। लेकिन पहले अपने आप खुद पे कीजिए, क्योंकि एक भी नेता का बच्चा है जो आर्मी की तैयारी नहीं कर रहा। जो भी आज आर्मी की तैयारी कर रहा है वो किसान परिवार का बच्चा है। और यदि आपको टीओडी लागू करनी थी तो इसका एक बार आप प्रयोग करते, ये 25% आप जो परमानेंट कर रहे हो 25% आप टीओडी के तहत ले लेते, बाकी 75% है वो आप सेना भर्ती जैसे अभी रैलियां चल रही है उस तरह से ले लेते। और इस टीओडी को लागू करने में उन युवाओं का क्या दोष है जिन्होंने फिजिकल मेडिकल सारा पास कर लिया है, एनरोलमेंट का इंतजार कर रहे हैं। उन युवाओं को इस टीओडी के निर्णय के बीच में झूठा घसीटा जा रहा है, उनका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन वही युवा कर रहे हैं ज्यादातर जो एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, आर्मी एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, वो युवा ज्यादा है। तो आप एग्जाम की घोषणा कर दीजिए। युवा तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि आप टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से भी हमारा एग्जाम ले लीजिए, हम सेना में जाने को तैयार है, लेकिन आप हमारा एग्जाम तो करवाइए। सेना प्रमुख भी जो है उनके भी बेतुके बयान आ रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो ये कोरोना आया देश में, ये अच्छा हुआ कि हमें टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने का समय मिल गया। यदि कि हम पिछले 2 साल से इसी पे कार्य कर रहे हैं, यदि आप पिछले 2 साल से इसी पे कार्य कर रहे हैं तो आप 2 साल पहले बच्चों को, युवाओं को क्यों नहीं बताया कि हम टूर ऑफ ड्यूटी लागू करेंगे और हम जो सेना भर्ती का है वो परफॉर्मा चेंज करेंगे। आप तैयारियों में ना रहें, आप कोई दूसरी तैयारी करें और हम आपका जो परीक्षा है वो नहीं करवाएंगे। डेली आप 1-1 महीना 2-2 महीना आप परीक्षा की डेटें आपने 7 बार चेंज कर दी।
और उसके बाद आप कहते हो हम तो 2 साल से टूर ऑफ ड्यूटी के प्रोसेस में लगे थे। यदि आप टूर ऑफ ड्यूटी के प्रोसेस में लगे हुए थे तो बार बार आप क्यों तारीखें दे रहे थे एग्जाम की, क्यों तारीखें दे रहे थे एनरोलमेंट की? तो ये जो सरकार की जो मंशा है वो साफ सी जाहिर हो रही है। और जो सेना प्रमुख है, पहली बार सेना प्रमुख ने किसी भी जो कानून लागू किया है उसको वापस लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सेना पे भी शायद हो सकता है सरकार का दबाव हो कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। देखो, कानून लागू करना और वापस लेना ये सरकार का काम होता है, ये सेना का काम नहीं होता है। तो आप सभी युवाओं से भी मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूं, आपका जो प्रदर्शन करने का है तरीका वो आप लोकतांत्रिक तरीका रखिए। बाकी आप अपने हक के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ सकते हो। और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाएंगे, उसके बाद अपने सभी युवाओं को मिलकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी PIL दाखिल करेंगे। और कोर्ट का जो रास्ता है वो सबसे सही रास्ता है अपनी मांगों को पूरी करवाने का। जय हिंद, जय भारत।